बियर, वाइन, विस्की और वोडका, क्या फर्क होता है इन सब ड्रिंक्स में? इनमें से किसी अल्कोहलिक ड्रिंक को क्या यहां पर हेल्दी कहा जा सकता है? और साइंस के आधार पर देखें तो क्या होती है सेफ लिमिट अल्कोहल को पीने की? शराब से नशा होने के पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। जब आपकी लिवर की खून से शराब को हटाने की रफ्तार दिमाग की शराब को एब्जॉर्ब करने की रफ्तार से कम हो जाती है, तब धीरे धीरे ये नशा उतरने लगता है। बचपन में जब हम इसके बारे में सुनते थे तो हमें लगता था कि ये क्या हाई फाई ड्रिंक है इंसानों ने जो बनाई है, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों अल्कोहल एक बहुत ही नेचुरल चीज है। इसका इतिहास इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज के दिन देश के ज्यादातर गांव और अर्बन स्लम्स में साफ पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन शराब आसानी से मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक आम मिडिल क्लास परिवार की। बचपन में अमित वो बच्चा था जिसे घर मोहल्ले में सब आइडियल सन कहते थे। पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और अपनी माँ का लाडला। अमित ने ना तो कभी शराब पी थी, ना ही उसे कोई इंटरेस्ट था शराब पीने में। इनफैक्ट उसे शराबियों से सख्त नफरत थी। वो शराबियों को देखकर अक्सर सोचा करता कि ये कैसे पैथेटिक लोग हैं, पैसे चुराते रहते हैं, पुलिस से पिटते रहते हैं, अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन 18 साल की उम्र पर 12th कंप्लीट करने के बाद अमित को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है अपने नए दोस्तों से। पहली बार अपनी जिंदगी में अमित अपने घर से दूर था, एक नए शहर में था और यहाँ कोई प्रेशर नहीं था पेरेंट्स का। और यहीं पर पीता है अमित अपनी पहली ड्रिंक, एक सेलिब्रेशन के तौर पर। बात क्या थी कि कॉलेज के पहले टेस्ट में अमित के बड़े अच्छे नंबर आए थे। उसके नए दोस्त ये देखकर उससे बड़ा इंप्रेस्ड हो गए। उसे इनवाइट करते हैं फ्राइडे नाइट को एक पार्टी के लिए, एक सेलिब्रेशन के तौर पर। यहीं से ही धीरे धीरे उसकी ओकेजनल ड्रिंकिंग शुरू हुई। रेगुलरली इन पार्टीज को अटेंड करने की वजह से उसने नए दोस्त भी बनाए, उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई। लेकिन देखते देखते ये ओकेजनल ड्रिंकिंग वीकेंड ड्रिंकिंग में बदल गई। हर फ्राइडे शाम को ये ड्रिंक करने लगता। उसके दोस्त उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी की तारीफ करने लगे, ये देखो ये कितना पी सकता है, अरे तेरी तो एक गिलास बियर में ही हालत खराब हो जाती है, अमित को देख, अमित वोडका ऐसे पीता है जैसे कि पानी पी रहा हो। कई महीनों तक, साल भर तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन आता है कि अचानक से अमित की गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसके दोस्त कहते हैं कोई नहीं यार, तू छोड़ उसे, चल आजा एक ड्रिंक पीते हैं इस गम को मनाने के लिए। इस उदासी की वजह से अपने गम को कम करने के लिए अमित अब हर दिन शराब पीने लगा। उसकी पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस नीचे गिरने लगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज अमित ने नोटिस करी, जब भी वो शराब पीता उसको अंदर से एक सुकून महसूस होता। ये सारी टेंशन, ये सारा स्ट्रेस वो भूल जाता। ये फीलिंग सिर्फ अमित को स्पेशली नहीं होती थी। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग रेगुलरली शराब पीते हैं इस तरीके से, एक्चुअली में उन्हें सुकून महसूस होता है। जो टेंशन उनके मन में होती है, दिल में होती है, वो सब दूर हो जाती है टेम्पररी। लेकिन दिक्कत यह है कि टाइम के साथ साथ सेम लेवल का वो सुकून पाने के लिए अल्कोहल का और ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करना पड़ता है। एग्जैक्टली इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, इसकी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अमित ने एक और चीज एक्सपीरियंस करी। इस सुकून की फीलिंग के करीब 6 से 8 घंटे बाद उसकी सैडनेस वापस लौट आती और फिर उसे पछतावा होता, अपने ऊपर शर्म आती है और एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी देखने को मिलते। जब अमित अपने घर वापस लौटा तो उसके माँ बाप उसे देखकर हैरान थे। आखिर उनके लाडले ने अपनी क्या हालत बना ली थी। उसकी माँ ने हर कोशिश करी, मंदिर, तीर्थ यात्रा, साइकियाट्रिस्ट, यहाँ तक कि अमित को घोड़े का यूरिन भी पिलाया गया जिससे उसका एडिक्शन छूट सके, पर कुछ काम नहीं आया। टाइम के साथ साथ किसी और पक्के शराबी की तरह अमित ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता जा रहा था। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। कुछ समय बाद अमित की शादी होती है, अरेंज्ड मैरिज करवाई जाती है। लेकिन शादी के 2 दिन के अंदर ही उसकी पत्नी को पता चल जाता है